बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्रोटीन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वेरियस फील्ड के अंदर वेरियस एप्लीकेशन है प्रोटीन इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर क्या एप्लीकेशन है प्रोटीन इंजीनियरिंग की। प्रोटीन इंजीनियरिंग की फिर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स में से सबसे पहली टाइप हमारे पास है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है, इसकी क्या एप्लीकेशन है। एक्चुअली ये खुद क्या है, ये प्रोटीन इंजीनियरिंग की एक टाइप है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो देखिए, अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर प्रोटीन रेजिड्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें प्रोटीन इंजीनियरिंग में साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू आप किसी भी डिजीज़ का मैकेनिज़्म तलाश कर रहे हैं या फिर किसी भी ड्रग की डेवलपमेंट करवा रहे हैं, प्रोटीन का इंट्रैक्शन चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस की ज़रूरत पड़ती है। देन हम देखते हैं ड्रग डेवलपमेंट, कि एक ड्रग की डेवलपमेंट कैसे होती है। इसमें भी साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जितने भी थेरापेटिक प्रोटीन्स होती हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाती हैं, कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर जनरेट की जाती हैं। तो इसमें जो जितनी भी एडवांसमेंट है वो कैसे आ सकती है, थ्रू साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। देन हम बात करते हैं बायोकैटालिसिस की, कि जो इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर जस्ट सपोज, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं टू इंक्रीज़ आवर प्रोडक्ट, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो कोई भी कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। अब जो बायो कैटालिस्ट यूज़ करना है किसके लिए, कैटालिसिस के लिए, तो वो आपने उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तलाश करना होता है। और वो कैसे फाइंड करता होना है कि कौन से रिएक्शन के लिए, कौन से मकसद के लिए कौन सा एंजाइम या कैटालिस्ट यूज़ करना है, ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करके देती है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर बायोलॉजी। अब किसी भी चीज़ का आपने स्ट्रक्चर फाइंड करना हो, जस्ट सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ गई है तो डिजीज़ काज हो गई है। अब उस डिजीज़ को फाइंड आउट करना है तो उस पार्ट या उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा आपको। तो जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या फिर आपके पास कुछ अदर टेक्निक्स भी होती हैं जिसके थ्रू किसी भी आप ऑर्गन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली आपको साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस ही देखनी पड़ती है। देन है हमारे पास प्रोटीन इंजीनियरिंग, जो कि हमारा मकसद ही यही है। हम प्रोटीन इंजीनियरिंग करवाते क्यों हैं? हम इसलिए करवाते हैं ताकि अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट तैयार करवा सकें जो हम चाहते हैं। हमारी मर्ज़ी के फ्लेवर जो भी हम चाह रहे होते हैं वो हम डेवलप करवा सकें। तो ये जो स्टेबिलिटी है वो इम्प्रूव करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं और उसकी एक्टिविटी भी परफॉर्म करवा सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइट म्यूटाजेनेसिस जो है हमारे पास, ये स्पेसिफिक म्यूटेशन काज करती है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.